सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो सिलेबस से ही हैं, सिलेबस के ही अंदर से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो राइट है पहला कि चूज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। लिखा है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। बच्चे पार्क में पूरी शाम खेले। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको आइडिया होना पड़ेगा कि पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस वो होता है जो बीत चुका है। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो आपको आइडिया पार्ट के बारे में भी होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट के पास्ट टेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो पहला तो होता है सिंपल पास्ट, जिसमें सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक है। और उसमें जब नेगेटिव होता है तो डिड नॉट लगता है और फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें वॉज और वर्ड लगता है, आईएनजी लगता है। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, जिसमें हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हैड बीन लगता है और आईएनजी लगता है और टाइम और दिया होता है। तो वही पूछा गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहले आपको दिमाग में करना होगा कि लगता क्या है। हैड बीन लगता है और आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? द चिल्ड्रन हैड बीन, फिर प्लेड है तो आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो इसमें कौन सा है जिसमें हैड बीन लगा है? इसमें नहीं लगा है, इसमें लगा है प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। द चिल्ड्रन हैव बीन लगा है। हैव माने क्या होता है? ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम लोगों को चाहिए कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हैव माने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हैड प्लेड ये तो नहीं होगा। यहाँ पे द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हैड बीन भी लगा है, आईएनजी भी लगा है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड। तो यहाँ पे दिया है हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड। तो यहाँ पे करना क्या है कि टेंस आपको फाइंड आउट करना कि भाई कौन सा टेंस है इसमें। तो इसमें पहले आप देखेंगे कि क्या दिया गया है। आपको पता होगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें यस या यस लगता है। एस या यस और किसी में नहीं लगता है। इसमें लगा है हेयर कम्स, ठीक है। तो हेयर कम्स जब राइट है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा यहाँ पे। तो क्या दिया है कहीं पे? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है, इसमें वॉज और वर्ड लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये दिया है, तो हमारा यही वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। हम लोगों को दिया है यस या यस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेंसेस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेजेस। द weatherman forecasted that it is going to rain। तो आपको खाली इतने जो लाइन बनी है उतने सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे राइट है गोइंग टू रेन। तो गोइंग किस में लगता है? गोइंग लगता है इट इज गोइंग टू रेन। तो गोइंग लगता है कॉन्टिन्यूअस वाले में। अब आपको फाइंड आउट करना है कौन सा कॉन्टिन्यूअस। भाई प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी, सब में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा है इट इज गोइंग टू बी रेन, वर्षा होने वाली है, ठीक है। ये फॉरकास्ट है, तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है। अब जिसमें कोई वर्ब नहीं दिया, वॉज वर्ब विल कुछ नहीं दिया, उसमें आपको समझना पड़ेगा किसकी बात चल रही है सेंटेंस पढ़ के। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि भाई प्रेजेंट की बात चल रही है यहाँ पे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैंने बताया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये फ्यूचर के लिए विल और शैल लगना जरूरी होता है, यहाँ पे लगा नहीं तो इसे हटा देंगे। या फ्यूचर की बात हो रही होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस लगता है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे यस या यस लग जाता तो ठीक था। अगर आईएनजी लगा है तो फिर कॉन्टिन्यूअस यू होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 2/3 of the food supply dash है for the month। तो 2/3 of the फूड सप्लाई जो 100% हुई थी उसका 2/3 भाग यूज हो चुका है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? हैव बीन यूज्ड या फिर वर यूज्ड या हैव बीन यूजिंग या हैव बीन यूजिंग। तो इसमें क्या होगा? ये वैसे सिंपल सा है कि जब ऐसे दिया होता है कोई सेंटेंस 2/3 of the food supply, तो हम लोग जाहिर सी बात लगाते हैं हैव बीन यूज्ड।
क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो काम हो चुका है, और जब काम पास्ट में हो चुका है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर यूज्ड तो कोई लगेगा नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं। हैव बीन यूजिंग, इसका भी कुछ क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हैव बीन यूजिंग नहीं होगा, और सेंटेंस में अगर आप लगाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है। यहाँ पे हैज बीन यूजिंग, ये भी गलत हो जाएगा। हैज बीन यूज्ड, यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट आपका बैठेगा जब आप इसे पढ़ेंगे कि 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई हैज बीन यूज्ड फॉर द मंथ। आगे क्या है? द टेक्निक ऑफ द पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग आपको पता ही होगा क्या होता है। जब कोई बोलता है, जैसे क्लास में टीचर बोल रहा है और आप उसकी बात सुन के लिख रहे हैं, उसी को कहते हैं पैराफ्रेजिंग। तो द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग आर प्रैक्टिस्ड, या फिर हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, या फिर हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, या इज प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग हैज़ टू बी प्रैक्टिस, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ टेक्निक्स नहीं लिखा। अगर टेक्निक्स लिखा होता तो फिर बहुत सारी टेक्निक होती तो हैव लगाते, क्योंकि टेक्निक खाली लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ हैज़ लगेगा, हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। पैराफ्रेजिंग की टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए। आर प्रैक्टिस, यहाँ पे आर का कोई मतलब नहीं निकल रहा। इस प्रैक्टिस्ड, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। प्रैक्टिसिंग, अच्छा एक बार जब आईएनजी लग जाता है तो आप दोबारा आईएनजी नहीं लगा सकते, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड, कि इस टेक्निक का यूज होना चाहिए। आगे देखते हैं, लिखा है श्याम एंड हिज ब्रदर्स डैश अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। तो श्याम एंड हिज ब्रदर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, या फिर हैव हो जाएगा, या हैव बीन हो जाएगा, इस हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, श्याम दिया है एंड हिज ब्रदर्स, तो डैश है अ फेमस स्वीटर, श्याम और उनके भाई की एक फेमस स्वीट शॉप है हमारे पड़ोस में। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। यहाँ पे आर नहीं लगेगा। आर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा है, तो ये श्याम एंड हिज ब्रदर वो पूरा एक में माने जाएंगे। तो श्याम एंड हिज ब्रदर्स इज अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। अगर यहाँ पे इज दिया है, अगर सेंटेंस पढ़े तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैव लग जाएगा, कि उनके पास है, मतलब श्याम और उनके पास ब्रदर्स के पास एक दुकान है, मतलब उनकी एक दुकान है। अगर कोई इंसान कोई चीज़ रखता है खुद के लिए तो वहाँ पे हैव लगता है, यहाँ पे बाकी और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ मेरे पास एक पेन है, तो मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, तो वही श्याम एंड हिज ब्रदर हैव अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। आगे देखते हैं, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू टिल नाउ। कौन सा सेंटेंस बताता है कि जो एक्शन है, जो काम है, वो पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी तक चल रहा है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो भाई पास्ट में हुआ था, अभी तक चल रहा है, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी? यहाँ पे लगेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? हैज या हैव के साथ बीन लगता है और आईएनजी लगता है, उसके साथ टाइम और दिया होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे लग जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंसेस यूज्ड इन द सेंटेंस। व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी। जब वो मिलिट्री में था तब भी वो मुझे रोज पत्र लिखता था। रोट टू मी माने पत्र ही लिखेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें टेंस आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा टेंस है। भाई दो सेंटेंस है इसमें, पहली बात तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे लिखा है व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलरली रोट मी, तो यहाँ पे was लगा है मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे रोट लगा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, या सिंपल पास्ट है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, या पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। जब दो सेंटेंस एक साथ दिए हों तो आपको सेकंड वाले सेंटेंस में देखना है कौन सा लग रहा है। यहाँ पे ही स्टिल रेगुलरली रोट, रोट माने सेकंड फॉर्म लगी है। सेकंड फॉर्म किसमें लगती है? अगर सिंगल सिंगल सेकंड फॉर्म लगी है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ पे यही हो जाएगा।
आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेजेस, ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। खाली इस लाइन के ऊपर जो आपको सेंटेंस दिख रहा है इसको आपको बताना है कि कौन सा टेंस है। यहाँ पर रीडिंग द न्यूज़पेपर, अभी ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर आया था जिसमें आईएनजी लगा था, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। क्यों होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये भी पूछिए। भाई यहाँ पे दिया रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब आईएनजी लगा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग, वो हमेशा पेपर पढ़ता हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ मिलता है, मतलब वो प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपको लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, तो यहाँ पे वही आपको लगाना है, हैज या हैव में से एक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जेम्स डैश है टू विजिट हर ग्रैंड मदर। तो जेम्स क्या दो तीन है, जेम्स एक सिंगल लड़का है, तो यहाँ पे गो भी लगाना है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। तो जेम्स, अब देखिए आंसर देख लीजिए, हैव बीन गोइंग, या फिर हैड गॉन, या फिर हैज गॉन, या फिर हैज बीन गोइंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि हैज लगता है, और गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला सही हो जाएगा, जेम्स हैज गॉन टू विजिट हर ग्रैंड मदर। यहाँ पे सारी फेवरेबल कंडीशन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है और हैज भी लगा है, तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।